ही मेन है। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, ईश्वर के प्रति भाव ना होता तो ये लोग कहाँ ही बैठते जो यहाँ बैठे हैं। और महाराज जी का हम सबके प्रति अगर प्रेम का भाव ना होता तो 2.5 घंटा बेचारे ट्रैफिक में फंसते हुए यहाँ आए, और बिना बताए इनको मैंने यहाँ बिठा दिया कि आप बैठिए, थोड़ा कीर्तन करा दीजिए, थोड़ा आशीर्वचन दे दीजिए। इन्हें नहीं बताया था, और इसलिए नहीं बताया कि कुछ ऐसा तो बड़ा कार्यक्रम था नहीं, इसलिए नहीं बताया था। तो ये सारी जो कुछ हो रहा है ये सब पांडुरंग की कृपा है। पांडुरंग की इसलिए है कि अगर गुरुजी ये ना कहते कि मुझे विट्ठल भगवान का दर्शन करना है तो शायद ये कल्याण आते, और आते 1-8 घंटे। फिलहाल मुझे लगता है नहीं है कि ये 1-8 घंटे में आते, तब भी मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देता। इसलिए कि जब मैं हॉस्पिटल से आया तो चंदन से, श्रीमती जी से, बहू भी यहाँ बैठी, बेटियां भी थी, सबसे मैंने कहा था कि मेरा जो बचा हुआ जीवन है, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए लगता है कि बहुत छोटा काम हुआ ऑपरेशन, लेकिन असलियत में मैं जानता हूं कि ये नया जीवन है। और अभी 16 घंटे के अंतराल का ब्रेक था पूरा, जिसमें मेरा चैतन्य शरीर और मैं बिल्कुल अलग थे। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि बाकी बचा हुआ जो जीवन है वो मैं कोशिश करूंगा कि ईश्वर की आराधना में और लोगों के बीच बीते। और उसमें भी मैं एक चीज कोशिश करता हूँ, गाँव में गुरुजी रहे 15-20 दिन घर पर, मैं कुछ देना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं जानता हूं देने का काम एक ही, एक कोई भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो मैं जानता हूं कोई किसी को क्या देगा, लेकिन जो मिला है उससे मैं शेयर करना चाहता हूं। ये शरीर मिला है तो ये भी लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कुछ बातें दिमाग में रहती है तो किसी से कहकर शेयर करना चाहता हूं। महाराज आए थे, अकेले में बैठकर हम परिवार भर इनका पैर धोते, इनको भी आराम रहता, आराम से सब कुछ हो जाता है। 1 घंटे में भी 10 बजे सो जाते, 7 बजे आ गए थे। लेकिन नहीं, मन में आया कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं तो उनका उपयोग होना चाहिए, और उपयोग का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें मिलें, ये उपयोग है। और मेरा ये काम है कि मुझे ईश्वर ने माध्यम बनाया है। अभी कोई वैसे भाई छोटा मोटा नौकरी बेचारा करता है तो कैसे इतने लोगों को तुरंत बुलाएगा, उस तरह से नहीं कर पाएगा, उससे पहले अपनी ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो परमात्मा की कृपा है तो उसका उपयोग किया जाए, इसलिए मेरे मन में आया। और इसलिए मैंने कहा कि जिनका जिनका संभव अपनी पत्नियों के साथ हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में सबका होना जरूरी, बच्चे हों, पत्नियां हों, घर के बुजुर्ग हों, यही तो कार्यक्रम है, सबका इकट्ठा होना। बाकी टीवी पर तो हजारों लाखों बाबा आ रहे हैं, दिन भर यूट्यूब पे जबरदस्ती ज्ञान दिए जा रहे हैं, 30 सेकंड में देके भाग जाते हैं रील में, और हम लोग ले भी लेते हैं। और आधा घंटा रील देखो और उसके बाद अपनी किसी दिन परीक्षा ले लेना, कागज लेके बैठना, आधा घंटा रील देखना, उसके बाद खाली 30 याद, कोई उसमें से 10 छोड़ो, 20 मैंने कट कर दिया, 10 लिख के दिखा देना, आके मेरे से 100 रुपया लेना। जितनी बार ऐसा करना उतनी बार, दिन भर में 10 बार किए 1000 ले जाना। नहीं कर सकते आप, वो जितनी स्पीड में आता है उतनी स्पीड में चला जाता है। इसीलिए टीवी को आप गुरु नहीं बना सकते। कोरोना में सबको लगा ऑनलाइन क्लास चल गई, स्कूल की क्या जरूरत है। आज के 10 साल पहले लोग बोलते थे एक दिन ऐसा आएगा स्कूल की जरूरत नहीं, बच्चे मशीन से पढ़ लेंगे, टाए टाए फीस। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया, वो सफल रही टेक्नोलॉजी, कि मेरे भीतर के परमात्मा ने साथ दिया। नहीं तो जिनको साथ नहीं देते चले जाते हैं तो वो होश में नहीं आते हैं बेचारे। उनको बोलते हैं डॉक्टर का ऑपरेशन फेल हुआ। ऑपरेशन डॉक्टर का कभी नहीं फेल होता, वो तो जैसे एक का ऑपरेशन करता है सबका करता है। जिसके साथ परमात्मा एब्सेंट हो जाता है, समझ जाता है इनका ड्यूटी पूरा, भाई यहाँ से चले। और ये भी, हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, गुरु जी से भी शायद कहा था या किसी से, अब मौत से भी डर नहीं लगता जब से ऑपरेशन हो गया। समझ में आ गया मौत तो ऐसे ही होगी ना, हो सकता है 2 महीने बीमार रहे, शरीर को दर्द होगा, लेकिन जब भी मौत होगी वैसे ही होगी, उतनी ही देर की होगी जितनी देर उस डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला मेरे सर का नाम आपका नाम एक ही है, उतनी देर में बस इतना ही टाइम लगेगा जब भी होगा। हो सकता है बीमार होने में 3 साल आपको लगे, ठीक, शरीर को दर्द होने में, लेकिन जब भी आप मरेंगे पलक झपकते ही जितना समय लगता है उतना ही लगेगा, तो क्या टेंशन लेना। मैं तो अनुभव करके आया, इसलिए जो लेख लिखा है उसका शीर्षक ही है मौत की गली में झांक कर आना। गया था, मैं झांक कर आया, वहां मेरे लिए बेड खाली नहीं थी, बोले अभी आप RAC हो, कोई कैंसिल होगा।
PWQL वाला वेटिंग था भैया मिश्रा जी, इसलिए मुझे रिटर्न कर दिए। बोले इतना जल्दी कंफर्म होने का चांस नहीं है, अभी महाराज जी की विट्ठलवाड़ी में कथा होनी है, गांव में कथा होनी है, आप लोगों से मिलना है, आप सबको प्यार पाना है, तो वहां से मुझे रिटर्न कर दिया। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत 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 बढ़िया चीज है। संसार में कोई सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है, सिर्फ आपकी मौत। आपके पिता भी आपका साथ छोड़ेंगे, माँ भी छोड़ेगी, पत्नी भी छोड़ेगी, आपके बच्चे, आपका धन, कोई है जो हमेशा साथ है तो वो है सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। उस मौत को आप परमात्मा भी कह सकते हैं अपनी तरीके से। उसके अलावा जितने लोग हैं ये सब गांव में तो 2 घंटा इंतजार भी करते हैं, यहाँ तो 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हैं सब। विट्ठलवाड़ी में जाता हूँ, शमशान भूमि 5 जैसे आग लगी चलो। गांव में तो लोग घर वाले इंतजार भी कर लेते हैं। खैर प्रसाद तैयार हो गया है। सविता एक प्लेट में प्रसाद लेके वो अंदर जो मूर्ति है मानसी जाओ चढ़ा दो, उसके बाद फिर सबको खाने के लिए प्रसाद के लिए बोला जाए। और एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप छोटी सी कॉल पर आप लोग आ गए फोन करने पर, और महाराज जी का आप सबकी तरफ से, होली होराइजन स्कूल के इस परिवार की तरफ से, इस प्रांगण की तरफ से, यहाँ जितने पेड़ हैं उनके एक एक पत्तियों की तरफ से मेरे तो रोम रोम से आभार है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और आपका मेरे जीवन में हमेशा विशेष महत्व रहेगा। आप जब भीतर थे तो मैंने इन लोगों से कहा, आप वो व्यक्ति आखिरी हैं पिताजी के जीवन के जिनसे पिताजी ने परिचय करवाया। जब कथा तय हुई उसके बाद आपसे परिचय उन्होंने ही कराया था, मैं तो आपको जानता नहीं था, पिताजी के माध्यम से ही आपको जान पाया हूं। तो आप जब भी जीवन में मिलेंगे, मुझे कहीं ना कहीं गुरु भी पिता जैसा ही होता है, पिता ही होता है, पिता जैसा क्या कहें, पिता ही होता है। तो आपका सानिध्य मुझे इस समय पिताजी की याद दिला रहा है, ऐसा नहीं कहूंगा, कमी पूरा कर रहा है। याद तो 24 घंटा वो मुझे रहते हैं। आज बल्कि सुबह, आज या कल की बात है, ऐसे ही स्वप्न देखा तो उसमें पिताजी कई खेत में पानी लगवाए थे, तो मैंने श्रीमती जी से कहा पप्पा बहुत बढ़िया कपड़ा पहने थे और सिंचाई करा रहे थे और मुझे पेशाब लग गई उसी समय जोर की। गया पेशाब किया तो मैंने सोचा है सपना फिर से चालू हो जाए तो अच्छा है, तो मैं आंख मूंद कर पेशाब किया कि पूरा जागूंगा नहीं तो जाके फिर लेटूंगा तो नींद आ जाएगी तो सपना चालू हो जाएगा। और 1-2 बार ऐसा हुआ है तिवारी जी, ये भी पागलपन का अनुभव बता रहा हूँ। फिर से सपना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते पूरी तरह जागे ना, तो वो जो चैतन्य जहां रहता है वहीं रह जाता है। लेकिन इस बार फिलहाल मैं फेल हुआ, आंख एक बार खोल दिया था क्योंकि वो बाथरूम की लाइट चालू करके अंदर जाना था, नहीं तो अगर वो ऐसे ही गया होता तो बराबर 1-2 बार पिक्चर देख लिया हूँ। तो मैं जब वो आधे भी छूटती है पिक्चर सपने वाली तो उसको कंटिन्यू करता हूँ, गहरी नींद में फिर वैसे सोचता हूँ, वैसे याद करता हूँ, चालू हो जाता है। लेकिन पिताजी फिलहाल उस दिन नहीं आए, बीच में से ही कट हो गया। तो महाराज जी आप यहाँ बैठे, ये तो मैं चूंकि बीच में गंभीर थोड़ा हो गया था, थोड़ा मैंने विषय बदला, लेकिन आपके यहाँ जितने देर आप हैं मैं पिताजी को महसूस कर पा रहा हूँ। और मेरे सामने ये जो सफेद बाल वाले 4-5 लोग बैठे हैं, इनकी वजह से भी फील कर पा रहा हूँ कि बप्पा यहाँ हैं, ये सब चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और क्या कहूँ, बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। और अब हम लोग कोई और भी गीत सुनाना चाहे तो सुना सकता है, तब तक प्रसाद, भोजन को प्रसाद में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कितना सरल तरीका भारतीय संस्कृति का है कि करोड़ों लोगों के लिए भोजन है, उसी में से थोड़ा सा भगवान को भोग लगा दो, वो प्रसाद हो जाता है। क्यों ना घर में, मैं तो मानसी से कहता हूँ, करती नहीं है अभी, आप लोग भी करिए, ये भी आज सुन रही है तो सबके सामने कह रहा हूँ, हर दिन भगवान को भोग लगाइए, तब खाइए, रोज प्रसाद खाइए, भोजन खाइए ही मत। और अपने यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद कोई अपवाद हो, अपने घर में ऐसा कुछ बनता भी नहीं कि जो भगवान को भोग ना लगाया जा सके। आप भजिया पाव भी लगाओ, कोई परेशानी नहीं, इडली भी लगाओ, नॉन वेज छोड़कर कुछ भी लगाओ। औरतें जो बैठी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मानसी है तो वो भी सुने, मुक्ति है वो भी अपने घर पर करे, हर दिन प्रसाद खाओ। चाय को भी प्रसाद बना सकते हो, हलवा को भी प्रसाद बना सकते हो। करना क्या है, जरा सा वहां चढ़ाना और उसको प्रसाद रूप में फिर तुम ही खा जाओ। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं प्रसाद चढ़ाए फिर उसको फेंको, उसको फिर तुम चाय पी जाओ, वो खाना फिर तुम ही खा जाओ।
भगवान को जरा सा चढ़ा दो, वो प्रसाद हो गया। आप कहीं बाहर जाते हैं, प्रसाद खाते समय कितना बढ़िया भाव रहता है। गुरुजी से दोपहर को बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में लोग प्रसाद खाने में आतुर होते हैं, यहाँ सब चाहते नहीं है। यूपी में लोग बोलते हैं अरे यहाँ कौन बैठेगा, ऐसे कैसे मैं खा लूं, मेरी बेइज्जती होगी। यहाँ पढ़ा लिखा अमीर हर आदमी जहाँ भंडारा रहता है लाइन लगा के खाता है, इसलिए भगवान का प्रसाद है। तो ऐसे हम लोग उस प्रसाद को घर में दोनों तीनों टाइम क्यों नहीं खा सकते? छोटा सा काम है, आलस नहीं करनी, खाली भगवान को भोग लगाना है। सबके घर में फोटो मूर्ति है ही, तो प्रसाद खाने में क्या हर्ज है? जो अभी जो जिंदगी बची है उतना प्रसाद खा लो। अभी तक जो भोजन किया बहुत किया। भैया आप भी सुनिए, सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं, और मैं तो अपने घर वालों को ही कह रहा हूं आप लोग के सामने, तो शायद प्रभाव पड़ जाए। वैसे नहीं पड़ेगा मुझे पता, लेकिन सबके सामने बोलूंगा तो पक्का बढ़ जाएगा। अच्छी बातों सबके सामने शेयर करना। मैं तो कहता हूं अपनी परिवार की बुराई खुलेआम करनी चाहिए, तब लोग सुधरेंगे। बेबी बिटिया से बेटे से लोग परेशान है, अरे कैसा है, सब बढ़िया है बेटा, बढ़िया सेवा कर बा, अभी गाड़ी खा के वो था, बोल दो साला नालायक है। तो शर्माएगा तो कुछ करेगा। वो नालायक है आप बोल रहे हो, अच्छा है क्यों करेगा? वो बोलेगा बाबूजी तो पुत्र मोह में परेशान है। पिता मोह भी तो कोई करे कि पुत्र मोह ही हमेशा चलेगा? कभी ये शब्द सुनते हैं पिता मोह? कोई करता ही नहीं है पिता मोह, सबको पुत्र मोह है। तो हम लोग थोड़ा सा अब परिवार की कमियों को छुपाइए मत, सबसे गाइए, और सब एक ही जैसे, टेंशन भी मत लीजिए। कहीं कुछ बेइज्जती उज्जती होने वाली नहीं है। सब लगभग एक ही हाल में है, 19-20 का ही फर्क है, इसलिए चिंता मत करिए। करेंगे, बताएंगे तो लोग करेंगे, नहीं तो बोलेंगे तो पहले से बढ़िया बढ़िया बताओ तो घर में, फिर चाहे जैसे इनका रखा। तो ठीक है, कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और गुरु जी के साथ जो दो लोग आए हैं, कुशल पांडे जी, एक भाई साहब का नाम नहीं पता है, कुलदीप शुक्ल जी हैं। आप सब भी इतने देर से यहाँ बैठे हैं, दिन भर थके हैं। जहां से आए हैं वहां हवन हो रही थी 3-3:30 बजे तक। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि आपको शारीरिक कष्ट दिया है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि जब कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसका जितना सदुपयोग हो जाए कर लेना चाहिए। और ब्राह्मण की संतान हूं तो ये सब थोड़ा सा मिल गया है पिताजी से कि अच्छी चीज मिले तो उसका प्रयोग कर लो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट लो उसे। तो आप सबका एक तरह से हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, उस तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर ने कृपा की है तो आप सब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हर दिन तो यहाँ बच्चे रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, ये सब चलता ही है। लेकिन भगवत चर्चा हुई